खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने का प्लान बनाया है। दुनिया में आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का पहला डेलीगेशन रवाना हो चुका है। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में ये दल जापान के लिए रवाना हुआ, लेकिन इसके साथ ही राजनीति भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं, तो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी जयराम रमेश के सुर में सुर मिलाया है। पाकिस्तान में पल रहे आतंक का सच दुनिया के सामने उजागर करने के लिए सांसदों का पहला दल जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में जापान के लिए रवाना हो गया। पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने के लिए भारत के 19 दलों से करीब 5 दर्जन सांसदों और पूर्व राजनयिक दुनिया के 32 देशों के दौरे पर निकल रहे हैं। यहाँ बात देश की हो रही है। जो नेता जा रहे हैं वो इसे मौके की तरह देख रहे हैं, पर उन्हीं की पार्टी के नेता जो टीम में नहीं, वो इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और उद्धव गुट ने एक जैसा सुर छेड़ा है। सरकार ने एक निर्णय लिया है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। अब ये छोटे छोटे देश में लोग जा रहे हैं, नाइजीरिया में जाएंगे, कोंगो में जाएंगे, टोंगो में जाएंगे, हाँ रुवांडा में जाएंगे। उससे हमारे देश के विदेश नीति से क्या संबंध है? भारत पाकिस्तान खासकर सबसे पहले हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ जाना चाहिए। चाहे लोगों ने पाकिस्तान को खुलकर साथ दी है, लेकिन वहाँ जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की जरूरत है। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री। हालांकि जो नेता डेलीगेशन में शामिल हैं, वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने को तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाए। सर राहुल गांधी जो सवाल पूछे वो पूछे आप लोग ने अंदर। जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। बेसिकली हमारे मन में काफ़ी प्रश्न हैं, पर इस समय पे हम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने कोई जंग जीत ली है और झूठ फैला रहा है, वो झूठ उनका सामने लाना ज़रूरी है। इसलिए एज यूनाइटेड इंडिया हम लोग जा रहे हैं। तो हमारी तो बस एक ही मिशन है। जब हमें फ़ोन आया था कि आप लोग को आर्म फोर्सेस की बात रखनी है कि उन्होंने कैसे प्रिसिशन स्ट्राइक की, कोई सिविलियन हमले नहीं किए जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन रिस्पॉन्स किए हैं, तो उनको बेनकाब करना आई थिंक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जरूरी है। तो ये एक अटेम्प्ट है। वहीं कांग्रेस लगातार सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला भी बोला। दूसरी तरफ उद्धव की पार्टी इसलिए परेशान है क्योंकि डेलीगेशन बनाने से पहले उनसे पूछा नहीं गया। राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। बहुत कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेशन बुलाए गए हैं। इतना बड़ा मुद्दा आतंकवाद का, देश पर प्रहार हुआ, आक्रमण हुआ, पहलगाम में हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ, उस पर चर्चा हो। और अगर देश की
राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्रियों को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की भी चर्चा हो। और हम चर्चा क्या करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, और साफ शब्दों में कहना चाहिए कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इसको दोबारा रेखांकित करने का समय आ गया। हम सब कोई पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे, हम भारत की तरफ से पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं। अब मैंने जयराम जी का ये नहीं देखा, लेकिन जिस डेलीगेशन में मैं हूँ उसी डेलीगेशन में आनंद शर्मा जी भी है और मनीष तिवारी जी भी है, जो दोनों कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे। डेलीगेशन के सदस्यों को लेकर भी विवाद शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को सरकार ने डेलीगेशन में शामिल किया था, पर टीएमसी कह रही है कि पार्टी सांसद अभिषेक बैनर्जी को भेजा जाए। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहती है। यूसुफ पठान को अगर थोड़ा सा शर्म होगा, थोड़ा सा मान सम्मान होगा, तो उसको ये तृणमूल छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसको जो मौका मिला था वो भी खुद जाने के लिए रेडी था। लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस का नेत्री ममता बनर्जी ने अपना परिवार बात के लिए देखा कि उसका भाईपों को भेज रहे हैं और सबको छोड़ के। आप सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस में जितना सारा एमएलए प्रतिनिधि भी है, एमपी है, उसका फ्यूचर क्या है। भारतीय जनता पार्टी में किसी का भी कोई भी बन सकता है, कोई किसी को, सब एक साथ होकर डिसीजन होता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस एक परिवारवाद का परिवारतांत्रिक सरकार है, वहाँ पे पीसी और भाईपो छोड़ के कोई नहीं है। हम लोग जो पहले बता रहे थे जिसके बारे में कि देखिए कौन पार्टी से कौन जाएगा, ये तो पार्टी को ये डिसीजन लेना चाहिए। तो वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एमपी को कांटेक्ट कर रहे थे, वो गलत था। आज किरण रिजिजू का फोन ये साबित कर दिया, जो प्रोसेस के बारे में तृणमूल कांग्रेस जो बोला था वो सही था। तो तृणमूल कांग्रेस बोला था तो पार्टी को पार्टिसिपेशन चाहिए, तो पार्टी को, लीडरशिप को तो बताना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे विपक्ष ने मोदी सरकार से कहा था कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो एकजुट है, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन सीज फायर के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू हो गई। विपक्ष के सुर बदल गए और मोदी सरकार से सवालों के जवाब मांगने लगे। ऐसे में सवाल यही है कि जब बात देश की हो तब भी नेता दल से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।